guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Once again I'm back with another session of Let's Crack AIPGT in which we are going to discuss an extremely important topic of homeopathic pharmacy and वो क्या है, that is globule. ठीक है, ग्लोब्यूल क्या होता है? सबसे पहले ग्लोब्यूल बनता किस चीज से? अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं दैट ग्लोब्यूल जो है वो केन शुगर से बनता है, ठीक है, या फिर बीटरूट से या फिर शुगर ऑफ मिल्क से भी बन सकता है, ठीक है। ग्लोब्यूल कैसा होता है? हम सब के कॉलेज में आपने देखा होगा ग्लोब्यूल का शेप राउंड होता है, ना वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, मतलब इट कैन बी इजिली लाइक इफ यू प्रेस इट अ बिट हार्ड तो वो मिक्स हो जाता है या फिर टूट जाता है। सो इट्स नाइदर टू हार्ड और टू सॉफ्ट। इसका साइज कितना होता है? 8 to 80 होता है। अब ये बात बहुत ध्यान से समझिए, अगर 10 से लेके 40 तक उसकी साइज है तो हम उसको ग्लोब्यूल बोलते हैं, ठीक है। और अगर 40 से ज्यादा 40 से ज्यादा है उसका साइज तो हम उसको पाइल्यूल्स की कैटेगरी में रखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लोब्यूल कितने साइज तक हम उसको कहते हैं, तो 40 तक कहते हैं। व्हाइट कलर का होता है, ओडरलेस होता है एंड सॉलेबल होता है वाटर और इनसॉलेबल इन अल्कोहल। वेरी ऑब्वियस ना, क्योंकि शुगर ऑफ मिल्क भी ऐसा ही था और केन शुगर को भी हमने देखा था कि स्पेरिंगली सॉलेबल इन वाटर एंड स्पेरिंगली सॉलेबल इन अल्कोहल। नेक्स्ट स्वीटर होता है ये शुगर ऑफ मिल्क से, ठीक है। ग्लोब्यूल इज स्वीटर देन शुगर ऑफ मिल्क एंड इसका मेल्टिंग पॉइंट 160 डिग्री सेल्सियस है। स्पेस इन मिलीमीटर्स ऑक्यूपाइड बाय 10 इक्वल साइज ऑफ ग्लोब्यूल इज द नंबर ऑफ द ग्लोब्यूल। आपने फार्मेसी की टेक्स्ट बुक में ये एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा, मिलीमीटर में कैसे हम पता करते हैं, ये जो नंबर्स दिए हुए हैं साइज का हम कैसे पता करते हैं। तो हम एक पेज को फोल्ड करते हैं, उसके बीच में 10 ग्लोब्यूल्स रखते हैं और उससे ही हम नंबर पता करते हैं ग्लोब्यूल का क्या है, ठीक है। प्रिपरेशन कैसे करते हैं? हम इसको प्रिपेयर किया जाता है बाय मैकेनिकली रोटेटिंग स्टेनलेस स्टील ग्लोब्यूल मेकिंग पैन और पिल ट्यूब। केन शुगर इज मॉइस्टेन बाय प्यूरिफाइड वाटर और सिंपल सिरप इन द मशीन। केन शुगर को मॉइस्चर किया जाता मॉइस्चन किया जाता है प्यूरिफाइड वाटर से और ऐसे ही ग्लोब्यूल्स बनते हैं, ठीक है। स्टेनलेस स्टील का एक मैकेनिकली रोटेटिंग पैन होता है, ठीक है। मोर क्वांटिटीज ऑफ क्रश्ड केन शुगर एडेड विद रिक्विजाइट वाटर और सिरप मोर बिगर द साइज ऑफ ग्लोब्यूल, ठीक है। इस चीज को पढ़ने से आपको क्या समझ में आ रहा है कि जितनी ज्यादा केन शुगर ऐड की जाएगी रिक्विजाइट वाटर से उतना बड़ा ग्लोब्यूल बनेगा। लेकिन एक बात आपकी टेक्स्ट बुक में लिखी है, वो बात आप ध्यान से सुन लीजिए कि जितना ज्यादा वाटर का स्प्रे किया जाएगा उतना बड़ा ग्लोब्यूल बनता है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई जैसे सपोज आटा है, आपको उसमें अगर वाटर स्प्रे करोगे और उसको मूव करते रहोगे तो वो छोटे छोटे बॉल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। उसमें जितना स्प्रे करोगे पानी उतने वो बॉल्स क्लटर हो जाएंगे, कोएलेज हो जाएंगे एक साथ, विच इज व्हाट हैपेंस हियर। अब ग्लोब्यूल की टेस्टिंग कैसे करते हैं? तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो होता है ना, दिस ग्रेजुअली डिकम्पोजेस इन चार्ज, देन the charred mass froth up concentrated HNO3 converts them into oxalic acid। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है कि ग्लोब्यूल में HNO3 डालेंगे तो क्या मिलेगा? ऑक्सैलिक एसिड मिलेगा, ठीक है। डू नॉट रिएक्ट विद एल्डिहाइड और कीटोन। जो ये ग्लोब्यूल है ये एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्ट नहीं करते और ना ही ये फर्मेंट कर पाता है इनको ईस्ट। इम्प्योरिटीज की बात करें तो स्टार्च, फ्लोराइड, ग्लूकोज, ग्लिसरीन, व्हाइट कलरिंग मटेरियल भी कई बार ग्लोब्यूल में डाला जाता है एज इम्प्योरिटीज। हमने शुगर ऑफ मिल्क की इम्प्योरिटीज देखी थी पिछले लेक्चर में, आई एम श्योर आपको वो याद होगी बिकॉज उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यूजेस क्या है? बहुत ऑब्वियस है कि हम मेडिसिन को डिस्पेंस करने के लिए ग्लोब्यूल को यूज करते हैं। प्रिजर्व करने के लिए मेडिसिन को बेस्ट मीडिया होता है, क्या होता है? ग्लोब्यूल। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेडिसिन को प्रिजर्व करने के लिए बेस्ट मीडिया क्या है, तो आंसर गोज ग्लोब्यूल। प्रिजर्वेशन शुड बी ड्राइड बिफोर स्टोरिंग, शुड बी स्टोर्ड इन एयर टाइट वेसल, ताकि इसको मॉइस्चर को ऑब्जर्व करने से रोका जा सके, ठीक है। अब हम आ जाते हैं पेलेट पे। पेलेट क्या होती है? बहुत कम सी इंफॉर्मेशन दी हुई है। एक तो ये केन शुगर से बनती है, ध्यान में रखना है, ठीक है। पेलेट इज मेड अप ऑफ केन शुगर, PC से आप याद रखो, ठीक है। प्रियंका चोपड़ा से याद रख सकते हो, पर्सनल कंप्यूटर से याद रख सकते हो, आपके ऊपर है, बट पेलेट एंड केन शुगर सिनोनिमस
सिनोनिमस है ये ग्लोब्यूल के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है कोन, बहुत इंपॉर्टेंट व्हीकल है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं आपको पॉइंट्स बता देती हूँ क्या क्या पूछा जाता है इससे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये पहला एक ऐसा व्हीकल है ना जिसमें 2 किंगडम यूज किए जाते हैं। एक तो इसमें केन शुगर यूज होती है और एक यूज होता है एग एल्ब्यूमिन। एग एल्ब्यूमिन आता है एनिमल किंगडम से और केन शुगर आती है वेजिटेबल किंगडम से, ठीक है। इसकी जनरल प्रॉपर्टी देखें तो उसका नाम कोन है, तो ये होता है कोन के शेप का, सेमी ग्लोब्यूलर या फिर कोनिकल। कैसे आप इसको इमेजिन कर सकते हो बताओ? वाटर ड्रॉप जैसी होती है, लगभग वैसा शेप होता है इसका। कॉमनली यूज्ड साइज ग्लोब्यूल का क्या है? तो इट इज 6। यू नीड टू कीप दिस इन माइंड। अब ये हार्ड होता है ग्लोब्यूल से ज्यादा और स्मॉल क्वांटिटीज में मेडिसिन को अब्सॉर्ब करता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर ये हार्ड है ज्यादा तो उसमें अब्सॉर्प्शन कम होगा। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एकदम स्मॉल क्वांटिटी में अगर किसी को मेडिसिन एडमिनिस्टर करनी है तो हमें कौन सा व्हीकल यूज करना है। तो स्मॉल क्वांटिटी, एकदम स्मॉल डोज देना है तो हमें कोन्स का यूज करना है। कोन इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट व्हीकल फ्रॉम पीजी पॉइंट ऑफ व्यू। आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। ऑल्सो आप अगर एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि अभी तक हमने जितने भी व्हीकल्स पढ़े हुए हैं, जैसे हमने ग्लोब्यूल पढ़ा, पेलेट पढ़ी, कोन पढ़ी, उन सब में केन शुगर तो यूज हो ही रही थी, ठीक है। तो दिस इज कॉमन। टैबलेट की अगर हम बात करें तो टैबलेट की जनरल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ऑल्सो अदर नोन एज टैबलॉइड्स, और ये शुगर ऑफ मिल्क से बनती है या फिर ग्लूकोज और डेक्सट्रोज और एनी रैपिडली सॉल्युबल पाउडर। तो टैबलेट ऐसी चीज से बनती है जो रैपिडली सॉल्युबल हो, ठीक है। और अभी तक जितने भी सॉलिड व्हीकल हैं उसमें से टैबलेट पहली है जिसमें केन शुगर यूज नहीं हो रहा है। तो ये आपको एक ऑब्वियस क्वेश्चन तक लेकर जाता है कि कई बार ये पूछा जा सकता है कि which of the following vehicle is not prepared by cane sugar? So this goes tablets. शेप की बात करें तो डिस्क लाइक होता है। टैबलेट कैसी होती है एक्सप्लेन किया हुआ है। साइज इसकी 30 मिलीग्राम से 250 मिलीग्राम होती है और या फिर हाफ ग्रेन से 4 ग्रेन। कंसिस्टेंसी इसका सॉफ्टर होता है ग्लोब्यूल से, ठीक है, क्योंकि ये शुगर ऑफ मिल्क से बनती है। अब आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, ग्लोब्यूल सबसे ज्यादा सॉफ्ट है, सबसे ज्यादा सॉफ्ट है टैबलेट, उससे ज्यादा हार्ड है ग्लोब्यूल और सबसे ज्यादा हार्ड है कोन, ठीक है। तो आप एक ऐसा एरो करके या ग्रेटर देन स्मॉलर देन वाली साइन लगा के इसको लिख लो ताकि आपके दिमाग में रहे। इजिली सॉल्युबल होती है वाटर देन ग्लोब्यूल्स, इनसॉल्युबल होती है अल्कोहल में। तो अभी तक हमने जितने भी सॉलिड व्हीकल देखे वो इजिली सॉल्युबल होते हैं वाटर में और इनसॉल्युबल होते हैं अल्कोहल में, ठीक है। So friends, this is it about today's session in which we have discussed the remaining of the solid vehicles. In the next video, we'll be discussing liquid vehicles and I'm sure you do not want to miss those updates. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर कीजिएगा जो भी AIPGT एस्पिरेंट है, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।